हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के में जो श्लोक आता है आपका 4 नंबर का आता है, संस्कृत में जो आपको दिया होता है उसको हम लोग सीखेंगे, उसका व्याख्या और संदर्भ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपके एग्ज़ाम में ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक लिया है श्लोक, जैसे यहाँ पे लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा आपको दिया रहेगा और उसको आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना होता है और उसका संदर्भ भी लिखना होता है। तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, जिसमें से 1 नंबर आप यदि संदर्भ लिखते हो अच्छी तरीके से तो आपको 1 नंबर संदर्भ मिल जाता है। बाकी के 3 नंबर आपको व्याख्या पे मिलता है, यानी जो आपको यहाँ पे श्लोक दिया रहेगा उसका आप व्याख्या करेंगे तो आपका 3 नंबर वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या? संदर्भ। ऐसे आप एकदम संदर्भ हेडिंग कर लीजिएगा आप अच्छे से ब्लैक पेन से और इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि जो एग्जामिनर हो आपकी कॉपी जब चेक करे तो उसे काफ़ी साफ़ सुथरी कॉपी चाहिए। ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से राइटिंग में और पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपके नंबर जो है अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले संदर्भ में हेडिंग करिएगा, उसके बाद लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी, यानी क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को आप क्या करेंगे? काले रंग से लिखिएगा, यानी काले पेन से, ब्लैक पेन से। तो हिंदी के संस्कृत को भी देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर काले वाले पेन के यूज किया है। यहाँ पर संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति है। तो ये जो पाठ से, मतलब ये जो सर्वे भवन सुखना जो लिखा है वो कौन से पाठ से लिया गया है? तो भारतीय संस्कृति है पाठ से लिया गया है। तो पाठ का भी नाम आपको क्या करेंगे? ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। ठीक है, पाठ से क्या है? अवतरित है, इतना आपको लिखना होगा। यानी क्या लिखना होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के भारतीय संस्कृति है पाठ से अवतरित। इतना आप लिखेंगे, आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा, यानी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको हेडिंग करना होगा क्या? प्रसंग का, प्रसंग। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखना होगा इसके बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की, किसकी? भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। बस हो गया, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मेन बात इसका होता है व्याख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्या? क्या लिखा है भाई? लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे माने देखिए होता है सब या फिर सभी बोल सकते हैं। तो सर्वे माने सब, भवन्तु माने हो, सुखिनः माने सुखी, यानी क्या हो? सब सुखी हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है सब सुखी हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? सर्वे, सर्वे माने सब, संतु माने हो, निरामयाः माने रोग से। ठीक है, यानी सब रोग रहित हों। सर्वे, सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः का मतलब होता है सब रोग रहित हैं, यानी सब रोग से रहित हो, यानी किसी को रोग ना हो। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन क्या है? सर्वे, सर्वे माने सब, भद्राणि। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, यानी कि सभी का क्या हो? कल्याण हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है? सभी का कल्याण हो। ठीक, सभी का कल्याण हो। और अगला क्या लिखा है? माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, सभी का कल्याण हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या? सभी का कल्याण हो। और अगला स्टेप है क्या? माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ठीक, ये छोटा सा आपका व्याख्या है। तो आई होप आप सभी को ये याद हो जाएगा, कम ही समय में याद हो जाना चाहिए। वैसे तो आपको तो पढ़ते पढ़ते ही वो ये याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। तो क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा है। सर्वे माने सभी होता है, भवन्तु माने हो होता है, और सुखिनः माने सुखी, यानी सब सुखी हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? सर्वे माने सब, संतु माने हो, निरामयाः माने होता है क्या? रोग रहित, यानी सब रोग रहित हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो। ठीक है, अगला क्या स्टेप बोला है? माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्या बोला है? माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात
कोई भी दुख का भागी न बने। ये छोटा सा आपका क्या रहा, व्याख्या रहा। तो इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरा 4 नंबर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या, संस्कृत में जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ संस्कृत में भी आते हैं आपके, जो फिक्स लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम लोग उसके क्वेश्चन को जो है आपको बताएंगे उसको कैसे आपको लिखना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ संस्कृत में क्वेश्चन लिया है और उसका आंसर भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके बोर्ड का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये देखिए वाराणसी पार्ट से काफ़ी वो उसका बोर्ड एग्जाम का आपकी फेवरेट क्वेश्चन है भाई, संस्कृत में आपको देगा ही देगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है वाराणसी, वाराणसी माने जानते होते बनारस होता है, वाराणसी नगरी कस्या माने कहाँ, कुले माने स्थित, यानी वाराणसी नगरी जो है कहाँ स्थित है भाई। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग क्या लिखोगे, उत्तर में आप लोग लिखोगे वाराणसी नगरी गंग्याह कुले स्थिता, यानी न वाराणसी नगरी जो है गंग्याह माने गंगा, कुले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। ठीक है, यानी वाराणसी जो नगरी है वो गंगा के किनारे स्थित है। ठीक, तो इतना आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन आपका पूछता है क्या, वीरह केन पूजते, तो वीरह माने होता है वीर, केन माने क्यों, पूजते माने पूजे जाते हैं, यानी वीर जो होते हैं क्यों पूजे जाते हैं भाई। तो उसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा संस्कृत में, तो लिखना होगा वीरह वीरेण पूज्यते, यानी वीर जो होते हैं वो वीरता के लिए ही तो पूजे जाएंगे भाई, किसके लिए, वीरता के लिए। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, अलच्छेन्द्र, अलच्छेन्द्र कह आसीत। ठीक है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो अलच्छेन्द्र का आसित ये आपको दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, अलच्छेन्द्र यवनराज आसीत। ठीक, इतना आप लोग लिख देंगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो लिखा है पुरुराज कह आसीत। तो जब ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम से देखा जाए तो, इसमें जितना मैंने क्वेश्चन लिया है सब इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, इस बार आना एकदम निश्चित है। ठीक, तो जब बोलेगा पुरुराज का आसीत, तो आपको इसको लिखना होगा संस्कृत में कैसे बनाएंगे, तो लिखना होगा पुरुराज एक भारत वीर आसीत। ठीक, चलिए 5वें नंबर को देख लेते हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रशेखर कह आसीत, यानी चंद्रशेखर जो है क्यों प्रसिद्ध है भाई, चंद्रशेखर कह आसीत, यानी चंद्रशेखर जो है कौन है भाई। तो उत्तर में क्या लिखना होगा, चंद्रशेखर प्रसिद्ध, यानी चंद्रशेखर प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध, क्रांति माने क्रांतिकारी, देशभक्ति आसित, यानी चंद्रशेखर जो थे वो देशभक्त के लिए, एक देशभक्ति क्रांतिकारी देशभक्त थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, छठवां वाला, छठवां क्या लिखा है, गीतायाह 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 कह संदेश। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में देगा तो आप लोग संस्कृत में कैसे लिखेंगे, निष्काम कर्म करणम करणम एव गीताय संदेश अस्ति। इतना आप लोग जब लिखेंगे, आपकी देखिए बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन, इस जो जितना मैंने बताया इनमें से 1-2 आपको निश्चित रूप से मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।